हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। लड्डू गोपाल की तरफ से भी राधे राधे। और ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं, जो है आज इनकी हैप्पी छठी छठी है आज इन हमारे लड्डू गोपाल जी की। अब इनका कराएंगे स्नान, श्रृंगार, भोग सब अभी लगाना है। अभी तो बैठे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। अभी इनका श्रृंगार उतारेंगे, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी का भी घी की मालिश करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे जी, राधे राधे। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का करेंगे घी से मालिश, हल्के हल्के हाथों से। हल्के हल्के हाथों से देसी घी की मालिश करनी होती है छठी के पहले, छठी में लड्डू गोपाल को नहलाने के पहले। हल्के हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल जी की करेंगे मालिश। अब कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान। दूध का स्नान सबसे पहले पीछे 2 उंगलियां लगा के लड्डू गोपाल के सर पे रखेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को 3 बार दूध में डुबक्की लगवाएंगे। वैसे तो मान्यता है कि 3 बार ही डुबक्की लगती है। आप कैसे भी लगा सकते हो, नहला सकते हो लड्डू गोपाल जी को। प्रेम पूर्वक नहलाना होता है, अच्छे से पकड़ना होता है लड्डू गोपाल जी को। हो गया मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान। अब कराएंगे सादे जल से स्नान लड्डू गोपाल जी का। दूध स्नान होने के बाद में सादे जल से स्नान कराना अच्छी तरह से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी नए वस्त्र पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो अच्छे से हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद में सूखे तौलिए से लड्डू गोपाल जी को पोंछना है, हल्के हल्के हाथों से पोंछना होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे जी। उसके बाद में हमारे और भी छोटे छोटे से लड्डू गोपाल जी थे, उनको भी मैंने दूध में 3 बार डुबकी लगवाई। सबसे पहले छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को लगवाई, उसके बाद में दोनों लड्डू गोपाल जी के हाथ में लेके, बहुत छोटे छोटे से हैं तो मैंने दूध में डुबकी लगवाई लड्डू गोपाल जी को। हो गए मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान। सादे जल से स्नान कराने के बाद में ये हमारी चौकी तैयार हो गई थी लड्डू गोपाल जी की। उसके बाद में सारे वस्त्र हमने पहना दिए। अब सारे लड्डू गोपाल जी का हो रहा है श्रृंगार। सारे वस्त्र हमने पहना दिए हैं, चंदन वगैरह भी लगा दिया है लड्डू गोपाल जी का। अब लड्डू गोपाल जी का करेंगे श्रृंगार। उसके बाद में जो नजरिया होती है, नहाने के बाद में मैंने कमर में तो बांध दिया था, अब ये नजरिया बांधेंगे लड्डू गोपाल जी को, जो छठी में ज़रूर से ज़रूर बच्चों को पहनाते हैं। दोनों हाथों में पहनाएंगे, पैरों कमर में तो मैंने पहले ही बांध दिया था कपड़ा पहनाने के पहले ही। अब उसके बाद में लड्डू गोपाल जी के पास में रंगे के फूल वगैरह अगर पीले मिल जाए तो ठीक, नहीं कोई भी आप फूल रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी के पास में। श्रृंगार करने के बाद में लड्डू गोपाल जी के पास में कोई भी फूल आप रख सकते हैं, पीले लाल कोई भी रख सकते हैं। लेकिन हमको पीले ही मिल गए थे तो हमने सोचा आज छठी है तो पीले ही फूल का इस्तेमाल करेंगे। और ये तुलसी की पत्ती लड्डू गोपाल जी को तो सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, इसके बिना भोग भी अधूरा होता है लड्डू गोपाल जी का। ये हमारा सारा भोग है। लड्डू गोपाल जी का पंचामृत इसलिए मेवा है, और सूखे मेवे हैं, कढ़ी की पकौड़ी है, कढ़ी चावल है। जो कढ़ी चावल तो मेन लड्डू गोपाल जी का छठी वाले दिन भोग तो लगाया ही जाता है, सबसे प्रिय भोग होता है सभी भोगों में से। और सभी भगवानों को मैंने तुलसी की पत्ती भी चढ़ाई है। मेरे 4 लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं सामने, सबका श्रृंगार करना, वस्त्र पहनाना, ये हमारा भोग तैयार हो गया है। और जोत जला के जो भी आपके पास में फल हो, फल वगैरह रख सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की छठी बड़े प्रेम पूर्वक धूमधाम से मनाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, साल भर में एक बार आता है आप लोग। और सब फिर उसके बाद में कढ़ी और चावल का लगाएंगे लड्डू गोपाल जी का भोग। प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएंगे, और सभी बारी बारी करके सभी लड्डू गोपाल जी का थोड़ा थोड़ा करके हाथों से ही हम भोग लगाएंगे प्रेम पूर्वक। जैसे हम लोग अपने बच्चों को छोटे
थोड़ा सा करके खिलाते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी खिलाएंगे प्रेम पूर्वक कढ़ी चावल। उसके बाद जल पिलाएंगे। जल पिलाने के बाद में जो मैंने एक जोत जलाई थी घी की, और लड्डू गोपाल का ही चम्मच हो या चम्मच नहीं है लड्डू गोपाल का तो आप नया चम्मच भी ले सकते हैं लड्डू गोपाल जी का। उसमें से हम काजल पारेंगे। उसके पहले तो हमारा काजल नहीं पड़ा था, लेकिन अब काजल हमारा अच्छी तरह से पर गया था। ये देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं अच्छे से। गरम बहुत ज़्यादा हो जाता है, हल्का है ना चम्मच, तो ठंडा होने के बाद में ही छोटी उंगलियों में देसी घी लगाएंगे। थोड़ा सा देसी घी लगाने के बाद में थोड़ा सा काजल लेंगे हाथों में। गरम बहुत था तो ठंडा करके ही लड्डू गोपाल जी को लगाइए। छोटी उंगलियों से आप प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी को दोनों आँखों में, फिर उसके बाद कान के पीछे लगाएंगे ताकि मेरे लड्डू गोपाल जी के नज़र न लगे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों को राधे राधे जी, राधे राधे। अच्छे से सारे जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं सभी के हम काजल लगाएंगे ताकि सब किसी को भी हमारी लड्डू गोपाल के नज़र न लगे। और जो भी दक्षिणा होती है लड्डू गोपाल जी को चढ़ानी होती है, आप नमक और राई से भी नज़र उतार सकते हैं, पैसे से भी नज़र उतार सकते हैं लड्डू गोपाल जी की, ताकि कहते हैं खुद की भी नज़र लग जाती है। अपने बच्चों में वही हाल लड्डू गोपाल जी का है, तो नज़र ज़रूर से ज़रूर आप लोग उतारिएगा लड्डू गोपाल जी की। फिर उसके बाद में हाथ में आप थोड़े से फूल ले लीजिए, भगवान से लड्डू गोपाल के सामने बैठ के हाथ जोड़ के उनसे विनती करिए अपने परिवार की, अपने बच्चों की, कि सबकी रक्षा करे, कल्याण करे। मन में जो भी भाव है आप प्रकट करिए, उनके सामने बैठ के फूल चढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में बैठ के आप लड्डू गोपाल के सामने, उसके बाद में अगर आपको गीत भजन सोहर गीत वगैरह आते हों तो ढोलक मंजीरा ले लीजिए और ताली बजाइए। उनके सामने बैठ के सोहर गीत गाइए। छठी में वैसे भी सोहर तो गाए ही जाते हैं लड्डू गोपाल और बच्चे के लिए, तो ताली बजा के खूब मग्न हो के सोहर गीत ज़रूर गाइए। उसके बाद में आप देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी का ये पूरा छठी कंप्लीट हो गई है। और कैसी लग रही है आप लोगों की हमारी छठी, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। हरे कृष्णा, राधे राधे।